नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम समझेंगे अनुपात होता क्या है। अनुपात दो समान राशियों के बीच होता है। एक तरीके से कहा जाए तो सजातीय राशियां होती हैं जिसमें एक दूसरे का कौन कितने गुना है। अनुपात में यह बताता है कि पहली राशि का दूसरी राशि कितने गुना है या दूसरी राशि का पहली राशि कितने गुना है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात और समानुपात का कोई मात्रक नहीं होता, दोनों मात्रक आपस में कट जाते हैं। अब हम चलते हैं, यह तो परिभाषा रहा, परिभाषा पर हमारे परीक्षाओं में नहीं आता। हम सीधे सीधे प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हमारा एक निवेदन होगा आपसे कि यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अपने मित्रों में शेयर करने का भी प्रयास करें। टाइप 1 हमारा है। टाइप 1 कहता है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू स्मॉल a अनुपात स्मॉल b है तथा कैपिटल B अनुपात कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल c अनुपात d है, तो a अनुपात b अनुपात c में का वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए क्या होता है कि a अनुपात b अनुपात c को के लिए हम देख लेते हैं, हम ऊपर लिख देंगे a, b और c। अब यहाँ पे समझ लेंगे, इसका फार्मूला होता है हमारे पास a अनुपात a और b का तो a अनुपात b हो गया, b और c का तो c अनुपात d हो गया। लेकिन मैं एक a b लिख दिया हूँ और एक a c लिख दिया हूँ। यह क्यों लिखा हूँ? आपको समझने के लिए, इसकी गैपिंग को भरने के लिए। मैं अगर नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। लिखा इसलिए हूँ कि यदि हमारा यहाँ b है और इकाई के यहाँ c के सामने अगर कुछ नहीं है तो यह b वाला यहाँ b हो जाता है, ठीक। और यदि यहाँ c है और a के स्थान पे कुछ नहीं है तो यह अनुपात c वाला पीछे जो है c हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इस a का c में गुणा कर देते हैं, b का c में गुणा करते हैं और b का d में गुणा कर देते हैं, तो वह हमारा वैल्यू निकल जाता है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू a इंटू c, a इंटू c, b इंटू c, b इंटू c, b इंटू d, b इंटू d। यह हमारा फार्मूला होता है, यानी a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू ac अनुपात bc अनुपात bd। ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये हमारा टाइप 1, इस तरीके के प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आते हैं। ये टाइप 1 का फार्मूला रहा। इस पे आधारित हमारे प्रश्न दिए हुए हैं नीचे। हम प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे इसको कि कैसे होगा। मैं ऊपर मिटा देता हूं, आप अगर नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके और आप नोट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न दे रहा है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 4 है, ठीक। यदि a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 4, ठीक, और b अनुपात c इक्वल टू 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक। अब a अनुपात b अनुपात c के लिए आपको करना होगा क्या कि a अनुपात b कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 4, ठीक। अब आपका जो है b अनुपात c इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b अनुपात c इक्वल टू 4 अनुपात 5। हमने आपको बताया, क्या बताया कि यहां तो एक चीज समझ लीजिए, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तरीका यह है कि यदि हमारा जो उभयनिष्ठ है बीच वाला पद, यदि बीच वाला पद उभयनिष्ठ है
तो इसका वैल्यू सीधा सीधा हम लिख देंगे, ए वाले को ए के जगह पे लिख देंगे 3, बी वाले के जगह पे यदि उभयनिष्ठ है तो हम उभयनिष्ठ वाले को लिख देंगे, और सी वाले को हम सीधा सीधा लिख देंगे। ये हमारे इसका अनुपात ए अनुपात 3:4:5 होगा। लेकिन यदि आप तरीके से चलें, जो कि हमने आपको फार्मूला बताया है, तो अगर उधर से चलेंगे तो आपको सीधे सीधे करना क्या है, यहाँ सी के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ ए के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3:4 होगा, अनुपात 4:4 होगा, अनुपात 4:5 होगा। अब इसमें देखिए 4 क्या है, सब में उभयनिष्ठ है, 4 सब में उभयनिष्ठ है, तो 4 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपका वैल्यू कितना होगा, 3, 4 और 5, यानी 3:4:5। हमारा तरीका, अगर हम इस तरीके से भी हल कर रहे हैं तो हमारा इतना आ रहा है, इस तरीके से भी हल कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ये होता है हल करने का यह सबसे बेटर तरीका। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है कि यदि A/B = 4:5 है, B/C A/B = 4:5 है, हम A, B और C लिख देते हैं। ठीक, अब आप बताएंगे कि A/B = 4:5 हमने लिख दिया, B/C = क्या लिखेंगे, B/C बराबर 3:4 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि A/B/C। हमने आपको बताया यहाँ क्या है, 5 है, C के जगह पे कुछ नहीं है, तो 5 वाले को 5 के जगह पे उतार देंगे। अब यहाँ पे बाएं की तरफ देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ A के जगह पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। अब इस दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 3:4 अनुपात 5:3 अनुपात 5:4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12:15:20। इसमें यदि कोई उभयनिष्ठ होगा तीनों में तो वह चीज़ हमारा बाहर निकल जाएगा। चूंकि इन तीनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए हमारा कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, सबका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा A/B/C का वैल्यू हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि A/B = 2:3, ठीक, हम इसी पे हल कर देंगे। केवल मैं ऊपर का मिटा रहा हूं प्रश्न। ABC पूछ क्या रहा है, ABC और D, ABC और D, एक हम और बढ़ा देंगे D को। ठीक, अब यहाँ हम हल करेंगे। A/B बराबर कितना दिया है, 2:3। B/C बराबर कितना दिया है, B/C बराबर 2:3। C/D बराबर भी क्या दिया है, 2:3। अब पता क्या करना है आपको, A/B/C/D। अब इसके लिए हमने आपको बताया, इधर आपका पूरा खाली है, यहाँ क्या है, सबसे दाहिने तरफ 3 है, तो सब में क्या कर देंगे, 3 और 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ भी 3 है, यहाँ खाली है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब इसके पहले ब्लैंक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ भी ब्लैंक है दोनों जगह, तो यहाँ हम 2 और 2 लिख देंगे। आप आपस में सबका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आपका A, B, C और D का अनुपात पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 2:2:2 अनुपात 3:2:2 अनुपात 3:3:2 अनुपात 3:3:3। इसमें कोई उभयनिष्ठ है, सब में कुछ उभयनिष्ठ नहीं। यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। ठीक, तो इसलिए जो है कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात 3 दूना 6 दूना 12 अनुपात 3 3 9 दूना 18 अनुपात 3 3 9 3 27। यानी A/B/C अनुपात D बराबर 8:12:27 होगा। ये तो रहा हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यदि निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो भी हम इस तरीके से निकालेंगे। अब इसी में तरीका चेंज हो जाएगा क्वेश्चंस का हमारा। तो अगला एग्जांपल्स दे रहा है कि यदि 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b बराबर 4c, हम इसको हल करेंगे। हम यही हल कर रहे हैं, पहले का हल है। कह रहा है 2a बराबर कितना है 3b, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा a बटा b, यानी b इधर आएगा और 2 क्या हो जाएगा इधर जाएगा, यानी 3 बटा 2। इस तरीके से कहा जा सकता है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 हो गया। अब 3b बराबर 4c है। देखिए यहाँ पे 3b बराबर 4c, तो b बटा c बराबर क्या हो जाएगा, यह 4 क्या हो जाएगा, या c इधर आएगा तो 3 इधर चला जाएगा, यानी कि 4 बटा में 3। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 3। अब क्या पूछ रहा है आपका, a अनुपात b अनुपात c। अब लिख लीजिए आप a b और c अनुपात करके लिख लीजिए। a अनुपात b बराबर कितना है 3 अनुपात 2 और b अनुपात c बराबर कितना है 4 अनुपात 3। हम आपको जो बताए तरीका आप उसके हिसाब से कर लीजिए। यहाँ 2 है तो आप यहाँ इकाई के स्थान पे c की जगह पे 2 लिख देंगे, और यहाँ a के जगह पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। आप इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 12 और अनुपात ये हो जाएगा 8 अनुपात ये हो जाएगा 6, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर 12 अनुपात 8 अनुपात 6 है। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक, 2 कॉमन है तो 2 आप निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक, ये आपका जो है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू होगा। अगला है एग्जाम्पल्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। मिटाऊंगा नहीं, यहां कर रहा हूं। a अनुपात b इक्वल टू 2 बटा 3 अनुपात 1 बटा 3 दे रहा है। a अनुपात b इक्वल टू 2 बटा 3 अनुपात 1 बटा 3। ये देखिए इसका एलसीएम बराबर है, तो एलसीएम हम क्या कर देंगे हटा देंगे, और एलसीएम हटाएंगे तो हमारा a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। c अनुपात b अनुपात c 2 अनुपात 7 2 बटा 7 अनुपात 5 बटा 14 है। अब इसका क्या कर देंगे, इस 7 का b अनुपात c बराबर 2 बटा 7 अनुपात 5 बटा 14। इस 7 से इस 14 में भाग दे देंगे, कितना बचेगा 2। इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ बचेगा 1, 1 का 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 5। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप हल करेंगे, आपको पता चल गया a अनुपात b और b अनुपात c। अब c अनुपात d दे रहा है। c अनुपात d बराबर 3 बटा 5 अनुपात 7 बटा 10। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक, और अनुपात 7। अब आपको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक, आप लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। आप कर लीजिए a अनुपात b बराबर कितना आ गया आपका 2 अनुपात 1 आ गया। b अनुपात c बराबर कितना आ गया 4 अनुपात 5 हो गया, और c अनुपात d बराबर कितना हो गया 6 अनुपात 7। अब इसी को आप हल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा आपका 6। हल करेंगे, किसी में कुछ कॉमन है, 4 दूना के 8 छक 48 अनुपात 6 चौका 24 अनुपात 6 पाँचे 30
अनुपात 7 5 35। ठीक, ये इसका जो है मान हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आपका नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ 35 अगर 30 तक होता तो इसमें कॉमन हो सकता था, 2 कॉमन हो सकता था, लेकिन यहाँ 35 हो गया तो कोई कॉमन नहीं है। तो ये तो इस तरीके के क्वेश्चंस हल करने के लिए हुआ। आपका एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस दे रहा है अगला कि ए का 60%, ठीक, ए का 60%, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ए का 60% निकालेंगे और वह किसके बराबर है उसको देखेंगे और उसको बराबर कर देंगे। कह रहा है ए का 60%, ए का 60%, इसको आप हल कर लिख लीजिए। ए का 60% बराबर बी का 3/4, हल करिए। ए का 60% बराबर ए गुणित 60/100 बराबर बी गुणे 3/4 हो जाएगा। आप इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, फिर ये कट जाएगा आपका, 3 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 बस इतना ही कटेगा। अब आप इसको हल कर दीजिए, तो ये हो गया है आपका a/5 बराबर b/4। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए, 4a = 5b। ठीक, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो a अनुपात b पूछ रहा है। अब क्या करिए, b को इधर कर दीजिए और 4 को इधर कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a/b = 5/4, यानी a अनुपात b बराबर 5/4। ठीक, ये इस तरीके से इसका हल होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देने। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सा उलझाऊ है देखने में, केवल है कुछ नहीं, आप अगर हल करोगे तो इतना कठिन नहीं है, केवल कैलकुलेशन चेंजिंग है और उलझाऊ दिख रहा है, बाकी है आपका सेम तरीका है, सेम कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है आपको। आप इसको आप हल करिए। अगला कह रहा है a अनुपात b बराबर 5/7, a अनुपात b बराबर 5/7 है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 5/7। ठीक, तो पूछ रहा किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का, इसका वैल्यू आपका पूछ रहा है। इसमें आप हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a + 5b / 5a - 2b आपका हो जाएगा। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से a/b = 5/7 हो गया, तो या तो इसको आप a के रूप में परिवर्तित कर दीजिए या तो b के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a बराबर 5b/7। इसका मान आप इसमें रख दीजिए। इसका मान आप रखेंगे तो 3 × 5b/7 + 5b/5, a के जगह पे क्या रखेंगे, 5b/7, 5b/7 - 2b। आप इसको हल करिए, ये हो जाएगा 5 × 15, 15b + 35b/7। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझिए। 7 का इसमें भी गुणा कर दिया, 5 का 3 में, और 7 का इसमें कर दिया, /7 कर दिया। फिर इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25b - 7 × 14b/7। अब देखिए 7 और 7 क्या हो जाएगा,
कट जाएगा, यानी 7 ऊपर ये चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो ये आपका जो है नीचे रह जाएगा। ये 7 से आप 7 यहीं हटा दीजिए, आपका हो जाएगा ये क्या 15b और 35b कितना हो जाएगा 15b और 35b 50b अपान 25b में से 14b घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 11b होना चाहिए 11b। अब ये b से b आपका क्या हो गया कट गया, ये अनुपात क्या होगा 50:11। इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मान आपका इसका मान क्या हो जाएगा 50:11। ठीक, ये तो रहा आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। आपका आज के लिए इतना ही। हम आपको अगले दिन यानी कल टाइप 2 के क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये शुरुआती थे। टाइप 1 में बिल्कुल सिंपल तरीके के क्वेश्चंस थे जिसको हमने आपको डिफाइन किया, बताया, तरीका बताया, नियम बताया और उसके कुछ क्वेश्चंस बताए। बाकी अगले दिन। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।